हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लागतों के विभिन्न रूप समय के आधार पर कौन कौन से होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं लागत का अर्थ क्या है और उसकी सामान्य जो प्रकार है, मौद्रिक लागतें, सामाजिक लागतें और अवसर लागतें कौन कौन सी होती है। अब हम पढ़ेंगे समय के आधार पर लागतों के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं। चूंकि समय के आधार पर हम लागतों को दो भागों में बांटते हैं। पहला है इसका अल्पकालीन लागतें, अल्पकालीन, और दूसरा है दीर्घकालीन लागतें। दो भागों में बांट लिया हमने समय को। दीर्घकालीन लागतें समय के आधार पर दो रूप की हैं, अल्पकालीन लागतें और दीर्घकालीन लागतें। अल्पकाल में हम कहते हैं कि हमारे जो उत्पादन के साधन है उनको हम समानुपातिक रूप में परिवर्तित नहीं कर पाते। उत्पादन फलन वाले चैप्टर में भी हमने अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन का अध्ययन किया। हमने कहा था उस समय कि अल्पकाल में इतना कम समय होता है कि सभी साधनों में समानुपातिक परिवर्तन नहीं हो पाते। कुछ साधन स्थिर रहते हैं और कुछ परिवर्तनशील। तो अल्पकालीन जो लागतें हैं वे भी दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थिर लागतें और दूसरे प्रकार की होती है परिवर्तनशील लागतें। ऐसा भेद किस लिए? क्योंकि अल्पकाल में उत्पादन के साधनों की प्रकृति भी हमें दो रूपों में दिखाई देती है। एक होती है स्थिर लागतें और दूसरी होती है जो परिवर्तनशील साधन के लिए लगती है, उसको हम कहते हैं परिवर्तनशील लागतें। साधनों की प्रकृति के आधार पर ये दो भेद किए जाते हैं। चूंकि आपको पता ही है अल्पकाल में हम उत्पादन के जो साधन है उनको समान रूप से नहीं बदल पाते। तो कुछ साधन स्थिर होते हैं और उत्पादन के कुछ साधन परिवर्तनशील। तो साधनों की प्रकृति के आधार पर, साधन प्रकृति के आधार पर लागतों के भी दो भेद देखे जाते हैं। साधन प्रकृति के आधार पर वापस अल्पकालीन लागतों को हम दो रूपों में बांटते हैं। देखिए, एक होता है स्थिर लागत और दूसरा होगा परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत। अब हम स्थिर लागत का यदि अर्थ देखें, स्थिर लागत क्या है? तो स्थिर लागतें वे हैं जो एक उत्पादक को उत्पादन न करने की अवस्था में भी वहन करनी पड़ती है। यानी स्थिर लागत कैसी प्रकार की होती है? बंधी हुई लागत। बंधी हुई भी हम कह सकते हैं, बंधी हुई है स्थिर लागत जिससे हम छूट नहीं सकते। उत्पादन यदि नहीं हो रहा है तब भी हमें स्थिर लागतों को सहन करना पड़ता है। या हम यूं कह सकते हैं कि उत्पादन न करने की अवस्था में भी हमें स्थिर लागतें वहन करनी होती है। जैसे आपका उत्पादन कार्य नहीं हो रहा है और आपने अपने उत्पादन कार्य में जैसे दूसरों की पूंजी लगाकर आपने उत्पादन कार्य किया है, तो जो ब्याज है वो तो आपको चुकाना ही होगा। ऐसी प्रकार की और लागत देखिए, यदि आपने अपने उत्पादन कार्य में कोई चौकीदार नियुक्त कर रखा है, उसको जो भी वेतन भत्ता आप देते हैं, यदि आपका उत्पादन कार्य हुआ है या नहीं, तब भी आपको उस चौकीदार को उसका वेतन भत्ता देना होगा। इसी प्रकार देखिए, पानी और बिजली के बिल का जो किराया वो भी आपको उत्पादन न करने की अवस्था में भी वहन करना पड़ता है। तो कुछ लागतें ऐसी होती है जो उत्पादन कार्य न किया जाए तब भी आपको वहन करनी पड़ेगी। जैसे आपने अपनी भूमि या कारखाने की जमीन या आपने दुकान किराए पर ले रखी है, यदि आपका उत्पादन कार्य हो रहा है या नहीं उससे उनका कोई लेना देना नहीं होगा। आपका तो प्रति माह या वार्षिक आधार पर यदि आप किराया चुकाते हैं तो जो किराया आपका बनता है वो आपको चुकाना होगा। तो स्थिर लागतें कैसी प्रकार की भी? बंधी हुई, जो आपको उत्पादन न करने की अवस्था में भी वहन करनी पड़ती है। जैसे भूमि या भवन का किराया, चौकीदार को चुकाया जाने वाला वेतन, पानी और बिजली के बिल का किराया, उधार ली गई पूंजी का ब्याज, ये सब कैसी लागतें हैं? स्थिर प्रकार की, जिनका आपके उत्पादन कार्य से कोई लेना देना नहीं होता। अब देखिए परिवर्तनशील लागतें। अगर हम परिवर्तनशील लागत की बात करें तो ये क्या होता है कि परिवर्तनशील साधनों के साथ जुड़ी हुई होती है। यदि आपका उत्पादन कार्य नहीं हो रहा है तो ये लागतें भी नहीं लगेगी। क्योंकि उत्पादन की मात्रा बदलने के साथ ही ये प्रकार की जो लागतें हैं वे भी बदल जाती है। जैसे
कच्चे माल की कीमत है। अगर आप उत्पादन कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपका कच्चा माल का जो लागत है वो चुकाया जा रहा है वो भी आपको चुकाना नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार श्रम की मजदूरी, उत्पादन कार्य नहीं किया गया है तो आप श्रमिक भी नियुक्त नहीं करेंगे। प्रबंधकों का वेतन, यदि आपने उत्पादन कार्य नहीं किया है तो प्रबंधकों का वेतन भी आपको नहीं देना होगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि परिवर्तनशील जो लागतें हैं वो किसके साथ जुड़ी हुई है? उत्पादन के साथ। उत्पादन न होने की अवस्था में ये 0 रहती है और उत्पादन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे परिवर्तनशील लागतें भी बढ़ती चली जाती है। तो चूंकि अल्पकाल में हम साधनों की प्रकृति 2 प्रकार की होती है, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन, तो हम लागतों को भी 2 रूपों में बांटकर अध्ययन करते हैं, स्थिर लागतें और परिवर्तनशील लागतें। अब इस स्थिरता और परिवर्तनशीलता के आधार पर अल्पकाल की जो उत्पादन लागतें हैं उनके 3 प्रकार हम पढ़ेंगे। ये भेद तो हमने किस आधार पर किए? स्थिर और परिवर्तनशीलता का तो साधनों की प्रकृति के आधार पर। इस आधार पर यदि हम अल्पकालीन उत्पादन लागतों को देखें तो सबसे पहला जो इसका प्रकार है, देखिए अल्पकालीन उत्पादन लागत का, वो है कुल लागत। सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं कुल लागत, टोटल कॉस्ट। अल्पकालीन उत्पादन लागत, उत्पादन लागत हमारा मुख्य जो टॉपिक है उस पर आ जाएंगे हम। अल्पकालीन उत्पादन लागतें, सब लागतें जितने भी प्रकार की इसमें, उनको हम स्थिर और परिवर्तनशील के आधार पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा टोटल कॉस्ट, टीसी हम जिसको कह सकते हैं, या कुल लागत। कुल लागत टीसी, टोटल कॉस्ट नाम है इसका, शॉर्ट में हम इसको टीसी भी कह सकते हैं। देखिए टीसी किसी वस्तु का उत्पादन करने में जो साधन इकाइयां हम लगाते हैं उनको चुकाया जाने वाला जो टोटल प्रतिफल होगा, उसका जो योग होगा वही क्या कहलाएगा? कुल लागत। और अल्पकाल है हमारा तो कुल लागत भी कितने प्रकार की होगी? कुल स्थिर लागत प्रकार की और कुल परिवर्तनशील प्रकार की। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा है टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टीएफसी को हम कहते हैं कुल स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत। ये भेद हम स्थिर और परिवर्तनशील लागत के आधार पर कर रहे हैं और ये होती है कुल परिवर्तनशील लागत, परिवर्तनशील लागत। अल्पकाल की जो कुल लागत है 2 रूपों में होगी, टीएफसी और टीवीसी, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। तो अल्पकाल में कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का योग करके हम कुल लागत को प्राप्त कर सकते हैं। इसका सूत्र देखिए, टीसी इज इक्वल टू होगा टीएफसी प्लस टीवीसी। यानी टीसी प्राप्त करने के लिए, कुल लागत प्राप्त करने के लिए आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ लीजिए, या हम यूं कह सकते हैं कुल लागत प्राप्त करने के लिए आप कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का योग कर लीजिए तो आपको कुल लागत मिल जाएगी। अब हम पढ़ेंगे कुल स्थिर लागत क्या है। ये टीएफसी क्या होती है? इसको हम किसी फर्म की बंधी हुई लागत भी कहते हैं, फिक्स्ड होती है। टोटल जो फिक्स कॉस्ट है वो फर्म उससे छुटकारा नहीं ले सकती, इसको हम किसी फर्म की बंधी हुई लागत भी कह सकते हैं। यह हमेशा स्थिर होती है और उत्पादन न करने की अवस्था में भी एक उत्पादक को सहन करनी होती है। तो देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट ये स्थिरता लिए हुए होती है। अगर आपका उत्पादन कार्य 0 है तब भी ये लागत लगेगी, उत्पादन 0 होने पर भी लगेगी, उत्पादन 0 होने पर भी, 0 होने पर भी देय होती है लागत। इसको हम कहते हैं फिक्स्ड, बंधी हुई लागत। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का अर्थ देखें, कुल परिवर्तनशील लागत, ये उत्पादन के नियमों से प्रभावित होगी। पहले उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होते हैं, फिर समता नियम लागू होते हैं और फिर ह्रासमान नियम लागू होते हैं। जब वृद्धि नियम चलेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी कम होगी,
समता नियम चलेगा तभी स्थिर हो जाएगी, और उत्पत्ति ह्रासमान नियम लागू होने के साथ ही ये लागत बढ़ती चली जाएगी। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो किससे प्रभावित हो रही है? उत्पादन के नियमों से, उत्पादन के नियमों से। पहले इसके बढ़ने की गति धीरे होती है, फिर स्थिरता लिए हुए, और फिर तेज गति के साथ बढ़ने लगती है। टोटल फिक्स कॉस्ट तो स्थिर शून्य होने पर भी उत्पादन ये देनी होगी, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट किसके आधार पर चलती है? उत्पादन के नियमों के अनुसार, यानी वृद्धि नियम लागू होता है तो ये घटती दर से बढ़ती है, समता नियम लागू होने पर स्थिरता प्राप्त करने लगती है, और उसके बाद यदि ह्रासमान नियम उत्पादन का लागू हो जाता है तो ये लागत भी क्या है? बढ़ना शुरू हो जाती है। तो कुल लागत अल्पकाल की यदि है तो दो रूप होंगे उसके, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, जिसको शॉर्ट में हम टीएफसी और टीवीसी कह सकते हैं। यदि आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है अल्पकाल की तो टीएफसी और टीवीसी का योग कर लीजिए। टीएफसी एक फर्म की बंधी हुई लागत होती है, उत्पादन न करने की अवस्था में भी आपको देनी होगी। टीवीसी उत्पादन जीरो है तो ये भी जीरो लगेगी, लेकिन ये पहले घटती दर से बढ़ती है, उसके बाद इसमें एक स्थिरता आने लगती है, और उसके बाद में ये बढ़ती दर से बढ़ने लगती है। हम कुल लागत को तालिका और रेखा चित्र के आधार पर यदि स्पष्ट करने का प्रयास करें, देखिए अल्पकाल की कुल लागत को तालिका और रेखा चित्र के आधार पर यदि हम स्पष्ट करें तो मैं एक तालिका आपके सामने बना रही हूं जिसमें हम कुल लागत को बताएंगे। तालिका और रेखा चित्र द्वारा इसका स्पष्टीकरण। उत्पादन मात्रा टीएफसी और टीवीसी, टीवीसी। अब देखिए, और टीसी निकालूंगी मैं इसकी सहायता से। टीसी, टीएफसी कुल स्थिर लागत, टीवीसी कुल परिवर्तनशील लागत, और टीसी कुल लागत। हमने उत्पादन के 8 साधन लिए हैं, 8 साधन इकाइयां लिए। टोटल फिक्स कॉस्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने जैसे 50 ले लिए, हर इकाई पर ये 50 लगेगी, चाहे आप उत्पादन करें न करें, अधिक मात्रा में उत्पादन करें, कम मात्रा में उत्पादन करें, टोटल फिक्स कॉस्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जीरो उत्पादन है तब भी ये कितनी लग रही है? 50। अब देखिए टीवीसी, पहले उत्पादन नहीं है तो ये भी जीरो लग रही है, उत्पादन न करने की अवस्था में नहीं लगेगी। और पहले आप कोई भी अंक लिख सकते हैं, माना कि मैं कह दूं पहले 30 लग रही है, दूसरी इकाई पर ये 50 लग रही है, तीसरी इकाई पर ये 60 लग रही है, चौथी इकाई पर ये 65 लग रही है, पांचवी इकाई पर ये 80 लग रही है, छठी इकाई पर ये 100 लग रही है, सातवीं इकाई पर ये 180 लग रही है, और आठवीं इकाई पर ये लग रही है 280। अब टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मैं टीएफसी और टीवीसी का योग कर रही हूँ। टीएफसी प्लस टीवीसी होती है टोटल कॉस्ट। पहली इकाई पर तो हो जाएगी मेरी 50, दूसरी इकाई पर 80, तीसरी इकाई पर 100, चौथी इकाई पर 110, पांचवी इकाई पर 115, छठी इकाई पर 130, सातवीं इकाई पर देखिए 150, आठवीं इकाई पर 230, और 90 इकाई पर लग रही है मेरी 330। अगर मैं इसको रेखा चित्र के आधार पर प्रस्तुत करती हूं तो देखिए ओ अक्ष पर मैंने उत्पादन साधन इकाइयां ले रखी है, साधन मात्रा या उत्पादन इकाइयां, उत्पादन मात्रा कह सकते हैं आप इसे ओ अक्ष पर, और ओ वाई अक्ष पर मैं लागत लिख रही हूं जिसमें तीनों ही प्रकार की लागतें बताऊंगी मैं, टीसी, टीएफसी और टीवीसी। आप उचित पैमाना ले सकते हैं इसके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 50-50 के डिफरेंस से लिख रहे हैं हम। 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 और 400। अब हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है हर इकाई पर? 50, तो वो तो एक सीधी लाइन के रूप में आ जाएगी। देखिए ये 50 से शुरू हो रही है, उत्पादन न करने की अवस्था में भी लगेगी, ये एक सीधी लाइन के रूप में आ रही है, इसको हम कहेंगे टीएफसी।
जो हमारी टीबीसी है वो 0 उत्पादन होने पर 0 से स्टार्ट होगी, फिर 30 पहली इकाई पर 30, फिर धीरे धीरे ये बढ़ेगी और ऐसे इसका रुख होगा। फिर देखिए टीसी 50 से शुरू होगी, क्योंकि वो टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का योग होती है, इसलिए आप नाप कर ये चित्र बना सकते हैं। ये होगी हमारी टीबीसी और ये होगी टीसी। आप उचित पैमाना मानकर ये जो लागतें हैं इनको दर्शाएंगे। जहां आपका पॉइंट लग रहा है उस पॉइंट को शो करते हुए ये टीबीसी और टीसी आपको बनानी है, बाकी टीएफसी सीधी लाइन के रूप में आएगी। तो आज की वीडियो में हमने अल्पकालीन लागत, दीर्घकालीन लागत, 2 रूप समय के आधार पर, उसमें अल्पकाल की 1 लागत पड़ी है। अभी तक कुल लागत के 2 रूप हैं, टीएफसी और टीबीसी, उनके योग से हम टीसी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा भी अल्पकाल की 2 लागतें अभी और शेष है, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।